राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी नहा के मैं आ चुकी हूँ। नए दिन की नई शुरुआत, नया व्लॉग मैंने शुरू कर लिया है। आज का व्लॉग मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ। अभी मैं नहा के आ गई हूँ। टाइम लगभग 11 साढ़े 11 हो रहा होगा। अभी पूजा वूजा सब कुछ हो चुका है मेरा। और ये देखिए मैंने आज अपने हेयर वॉश किए हैं, तो मेरे बाल अभी गीले हैं, लेकिन अभी लंच बनाने का टाइम हो रहा है तो मुझे इन्हें ड्राई करने का वक्त है नहीं। और अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ लंच रूटीन, और इवनिंग का भी मैं शेयर कर दूँगी आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ। और बच्चे अपना नहाना धोना कर रहे हैं बेसिकली। और देखिए आपको इधर से ना धूप दिख जाएगी, कितनी तेज़ है बाहर धूप। तो बाहर जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। खेत में तो आपको पता है मैं शाम को जाती हूँ आजकल, लेकिन हाँ नहा धो चुके हैं। आजकल ना दिन में 2 बार नहीं नहाओ तो काम ही नहीं चलता है। और चलिए लंच बहुत ही सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता नहीं है आजकल गर्मियों में। सर्दियों में तो जितना चाहे किचन का काम कर लो, एक राहत सी मिलती है क्योंकि गर्माश होता है उसमें। लेकिन अभी गर्मियों में तो नहीं होता ये सब कुछ। और चलिए अभी मैं शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो लंच रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। आने के बाद में आने के बाद में ना मैंने कोई ज़्यादा मैं मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ। मैं घर में भी नहीं करती हूँ और मैं बाहर जाती हूँ तो भी मेरा सिंपल ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो बस मैंने तिलक मैं डेली करती हूँ, तो तिलक मैंने लगा लिया है। और बस मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है फेस को, और मैंने कुछ नहीं लगाया है। बिंदी सिंदूर ये सब जो हमारी सुहागन लेडीज़ की जो चीज़ें होती हैं वही है बस। तो चलिए शुरू करती हूँ अभी। और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। नाश्ते में तो एज यूजुअल पोहा था, चाय थी और बच्चों के लिए था दूध। तो यही था नाश्ते में, जो कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और चलिए आज मैं बनाती हूँ सिंपल सी 1 पॉट दाल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि आप दाल बिना तड़के के कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जल्दबाजी में बनाना है और टेस्टी खाना बनाना है ना, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए एक बार आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है। और देखिए अभी अभी नहा के आई हूँ और मुझे स्वेटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है अभी भी, लेकिन खाना तो बनाना है। और दाल को मैंने सुबह जब मैंने नाश्ता वास्ता बनाया था ना, उससे पहले मैंने सोक होने के लिए रख दिया था। मिक्स दाल बना रही हूँ बाय द वे। चलिए शुरू करते हैं, बातें हो गई बहुत ज़्यादा। और दोस्तों देख लीजिए ये है बाहर का नज़ारा, कितनी ज़्यादा धूप है। और आजकल बहुत धूप हो गई है। राजस्थान का टेम्परेचर का तो आपको पता ही है, भारत का सबसे गर्म राज्य है राजस्थान, और वहीं के हम निवासी हैं। और हमारे रेगिस्तान के टिलों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा कि समझ ही नहीं आता कि कैसे अपना जीवन जिए हम लोग। और गाँव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है आजकल, और लू चलती है, तेज़ धूप होती है, आंधियाँ भी चलती हैं धूल भरी, और बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है। और पहाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं आज, थोड़े बहुत तो बादल लगे हुए हैं, लेकिन वही है बारिश हो जाए तब बात बने। बारिश हो नहीं रही है और अब सूखा पड़ने लगा है बहुत ज़्यादा, और पानी भी ख़त्म होते आ रहा है। लोगों के पीने के लिए अब पानी नहीं रहा। आपको नज़ारे वज़ारे दिखाए इसके बाद में आ गई मैं फिर से किचन में। बताया था मैंने आपको कि नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, लेकिन ये देखिए बच्चों ने खाए थे इसमें पोहे, और नाश्ता सिंपल सा था। मेरा हमेशा का नाश्ता अगर मुझे बनाना होता है तो मैं पोहा और चाय ही बनाती हूँ। फ्रूट्स होते हैं तो वो कट कर लेती हूँ, कभी कभी दलिया बना देती हूँ। खिचड़ी तो हमेशा लंच या डिनर में ही बनती है, ज़्यादा करके डिनर में। तो फिर मैं खिचड़ी तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ दलिया और पोहा वगैरह हो जाता है। और देखिए मैंने दाल भिगो दी है, सुबह सुबह चाय बना के मैं पी चुकी थी। और ये मैंने जमाई थी आइस। अच्छा फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं ठंडा होने के लिए, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं क्या करती हूँ ना कि डेली कैन भरवाते हैं, उसमें पानी ठंडा तो आता है,
लेकिन फिर वो ना शाम होते होते गर्म होने लगता है। तो मैं करती ये हूँ कि मैं बर्फ़ जमा देती हूँ एक टिफ़िन भर के। तो फिर उसमें यही होता है कि मैं वो निकाल के बर्फ़ और फिर मैं कैन में डाल देती हूँ, तो सारा दिन उसका पानी एकदम चिल्ड रहता है। अच्छा, इससे होता ये है कि बच्चे ज़्यादा ठंडे पानी के लिए ना फ्रिज की तरफ नहीं भागते हैं। तो पहले पहले तो मैं ना बॉटल्स भर के रखती थी फ्रिज में, लेकिन अब मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे एकदम से चिल्ड पानी पीते हैं, उनका गला चौक हो जाता है, जुकाम होती है, सर्दी लग जाती है, और आजकल का मौसम तो ऐसा ही हो रहा है। वैसे भी हेल्थ वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है। और भाई गर्मियों में अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, ख्याल रखें अच्छे से। कुछ ऐसे ठंडा शरबत वगैरह बना के पिलाते रहें। शरबत से मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं है, नींबू पानी वगैरह, कुछ ठंडे फल, इस तरह की चीज़ें खिलाते रहें और ख़ुद भी खाते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो जा रहा है आजकल। मुंह में छाले पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा और ठीक नहीं हो पा रहे हैं लोग, और मुझे भी मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे। तो मैं तो अपना घरेलू नुस्खे अपना रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ मैं क्या कर रही हूँ। और छाछ में भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के आप लोग पी लीजिएगा। और अगर किसी को छाले हैं तो शहद वगैरह लगा दीजिएगा। शहद पानी में घोल के पिलाने से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। अच्छा, खीरे वगैरह खाते रहें, खरबूजे वगैरह, खीरे, तरबूज, ये सारी चीज़ें आजकल ना बहुत फ्रेश मिलती हैं, तो ये खाते रहें। और देखिए, फिर मैं आ गई किचन में और आपके साथ 1 पॉट दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले खीरा ही छील के कट कर लेती हूँ, ताकि जब तक दाल बनेगी बच्चे खीरे वीरे खा लेंगे, और सैलेड के लिए फिर खाने के लिए और कट जाएंगे। अच्छा, खाने के साथ बच्चों को सैलेड वगैरह दो ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। अच्छा, प्याज भी ना ठंड करता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। और मैंने खा के देख लिया था 1 स्लाइस, तो मीठा था खीरा, कड़वा नहीं था। और ये देखिए, मैं प्याज छीलने के लिए बैठी थी, लेकिन प्याज थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने उसे कट कर दिया। तो प्याज आधा ही बचा, तो मैंने एक और ले लिया था प्याज कट करने के लिए। कुकर में मैंने डाल दिया है तेल और कम आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। आज की दाल मैंने पहले नहीं उबाली है, तो फिर अब बस मैं यही करने वाली हूँ कि इसमें मैं एक साथ ही छोंका लगाऊंगी, और बहुत ही टेस्टी यम्मी से हमारी दाल बन के तैयार होती है। आप लोग ना दाल को इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी दाल बन के तैयार होती है। और मेरे बच्चों को भी दाल बहुत पसंद आती है इस तरह से बनाई हुई, और आजकल वो लोग खाने लगे हैं। नहीं तो आप लोगों ने देखा ही, पोहे में से मिर्ची टमाटर निकाल के छाँट छाँट के अलग छोड़ दिया था। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स के धोने की, छिलने की। तो ये टमाटर कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट थे, इसलिए मैं छिले नहीं मैंने, और वैसे भी दाल में जा रहे थे, तो फिर इनका छिलका फिर उतर ही जाएगा, वरना मैं टमाटर टाइट होते हैं तो मैं उन्हें छील लेती हूँ। और ये देखिए, मैं आज थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी, ज़्यादा तो नहीं डालूँगी, लेकिन हाँ कुछ 2-4 मसाले मैं डालूँगी। सर्दियों में खड़े मसाले डालना अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों में मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के पैरों में जलन होने लगती है, पेट में जलन होती है, वो लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते। तो फिर मैं खड़े मसाले अवॉइड करती हूँ जहाँ तक हो सकता है। खाना एकदम सिंपल सादा बनाती हूँ, मसाले वाला खाना मैं गर्मियों में नहीं बनाती। और चलिए, फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटो ले लिए हैं। अच्छा, इस बार के टमाटर बिल्कुल भी खट्टे नहीं थे, तो टोमेटो जैसा किसी चीज़ में स्वाद ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे फीके फीके से टोमेटो थे, तो इतना कुछ अच्छा स्वाद इनमें आ नहीं रहा था। लेकिन फिर वही है कि भ्रम होता है एक कि टोमेटो डाल लें, तो वो भ्रम पूरा कर लेती हूँ मैं। और वैसे भी लेके आ रखे हैं घर में, तो फिर वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा नहीं होने से होना बेहतर होता है, तो बस वही किया मैंने। अब चलिए, मैं ये जो मसालेदानी का जो ढक्कन है एकदम साफ़ सुथरा था, तो मैंने इसी पे सारे खड़े मसाले एक एक करके निकाल लिए हैं। ये देखिए, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 बे लीफ और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ये जो मेथी सीड्स हैं, ये मैंने ले लिए हैं, और यही चीज़ें मैं डालूँगी। तेल गरम हो गया तो फिर मैंने ये मसाले डाल दिए हैं तेल में, और अब मैं इन्हें अच्छे से भूनूंगी, और फिर मैं डाल दूँगी प्याज और 2-3 हरी मिर्च कट करके डाल दूँगी। अच्छा, हरी मिर्च भी ज़्यादा तीखी थी नहीं, तो मैं 2 डाल दूँगी हरी मिर्च, और ये 2 टोमेटो डालूँगी। अच्छे से मैंने सूंघ के देख लिया था टोमेटो को कि वो कहीं कोई ख़राब तो नहीं है, लेकिन सही थे टमाटर।
और ये देखिए 2-3 हरी मिर्चें मैंने कट कर लिया मोटी मोटी, क्योंकि बच्चे तो इन्हें निकाल ही देंगे, तो फिर मैं ज़्यादा बारीक नहीं कट करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के खाने में परेशानी देती है। और खड़े मसाले भी मैं निकाल दूँगी। और बच्चे नहाने के लिए चले गए थे, खुशी नहा के आ चुकी थी और अवनी नहाने के लिए गई हुई थी। और ये देखिए मैंने फटाफट से कट कर लिया है टमाटर भी। और अब मैं फटाफट से मसाले में भून ही रही थी कि अभी मैं डालूँगी उसमें हल्दी। प्याज और हरी मिर्च भून रहे थे, उसमें मैं हल्दी डाल दूँगी और हल्दी डालने के बाद में भून जाएगा थोड़ा मसाला, तो फिर मैं डालूँगी टमाटर, और टमाटर डाल के मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और फिर मैं लहसुन छीलूँगी। और ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा भुना हुआ लहसुन रखा था, तो मैंने ये छील लिया। बाकी की मैंने 4-5 कलियाँ सिंपल सादे लहसुन की छील के और फिर कूट के उसमें ये अपना धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल के एक उसकी स्लरी सी मिक्स बना लिया। और वो मिक्स मैं फिर ये मसाला भुनने के बाद उसमें डालूँगी। और आप यकीन नहीं करोगे, इस एक मसाले से इतना माइंड ब्लोइंग टेस्ट आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। एक बार आप ना इस तरह से बना के देखिएगा, अगर नहीं बनाते हैं तो। एक तो इससे दाल जल्दी बन जाती है, और दूसरा होता ये है कि इस तरह से आप बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। ऊपर से अगर आप लोग तड़का लगाना चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई यकीन मानिए ज़रूरत नहीं पड़ती है तड़के की। और ये देखिए मैंने डाल दिया है टमाटर भी। और अब फिर अवनी नहा के आ गई थी, तो उसे कुछ रैशेस हो रखे थे बॉडी पे, तो फिर दिखाती हूँ अभी आपको। तो फिर मैंने दाल वगैरह डालना और वो सब मैंने मिस कर दिया टेंशन में कि बच्ची को क्या ही हो गया, तो बस फिर वो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर मैंने उसे एलर्जी की कुछ टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन्स दी खाने के लिए। और फिर मुझे तो लगा था कि अभी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और मैं भूल गई थी कि मुझे एलर्जी की जो घर में टैबलेट रखी हुई हैं वो दे देनी चाहिए। इन्फेक्शन हो गया होगा किसी तरह का, चींटी वीटी काट ली होगी। तो फिर मैं उस काम में लग गई, तो मैं एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे ये क्लिप रिकॉर्ड करनी है कि दाल इसमें डालते हुए कितना मैंने पानी डाला। आप लोग दाल को सुबह भिगो के रख दीजिए, 2-3 घंटे तक आराम से भीग जाएगी दाल। तो फिर मसाले के पकने के बाद में ना दाल डाल दीजिए, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग पानी डाल के 2-3 विसल 3 विसल तो पक्की लगा लीजिए, कुकर में बनाते हैं तो। और कुकर में ही बनाइएगा, उसके बाद में उतार लीजिएगा दाल को और घोंटनी से थोड़ा सा घोंट लीजिएगा, और बहुत अच्छी दाल बन के आती है। तो आप लोग एक बार ना इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और मैं इसमें हरा धनिया मेरे पास था नहीं, और कसूरी मेथी मैं डालना भूल गई, तो आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी डाल लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट उभर के आता है इसका। और मैंने खाने में बस फिर रोटियां बना ली थी। और चलिए अभी ये देखिए मैं लहसुन कूट रही हूँ, और अब मिलाएंगे इसमें धनिया पाउडर और साथ में मिलाएंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो वो मिला के मैं एक मिक्स बनाऊंगी, और फिर वो मैं डाल दूंगी इसमें, पका लेंगे फिर साथ में ही। मसाला अभी पक ही रहा था कि देखिए बच्चे के हो गए थे रेसेस, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, कितना अच्छा मसाला भुना हुआ तैयार हुआ है ना, बहुत ही अच्छा मसाला भुन के तैयार हुआ। उसके बाद में मैंने ये देखिए विसल वगैरह लग चुकी है अच्छे से, और अब मैं लगाऊंगी आटा। तो मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं उसे टैबलेट्स वगैरह देने में बिजी हो गई थी। मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया कि मुझे दाल की वो क्लिप शूट भी करनी थी। लेकिन हाँ, मैंने रेसिपी आप लोगों को बता दी है मोटे मोटे तौर पे, और सारा खेल इसमें इस मसाले का ही है। बनने के बाद में दाल में आप लोग चाहें तो तड़का लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है तड़का लगाने की। तो चलिए अब लगा लेती हूँ फटाफट से 8-10 रोटियों का आटा, क्योंकि हम लोगों को बहुत है इतनी रोटियां। वैसे तो मेरा मूड चावल बनाने का था, लेकिन बच्चों का मूड बिल्कुल भी चावल खाने का नहीं था, तो फिर मैंने रोटियां ही बनाने का सोचा कि चलो चपातियाँ ही सेक लेती हूँ फटाफट से। और मैं फटाफट लगाऊंगी आटा। और चलिए
अभी लगाती हूँ आटा, फिर बनाएंगे खाना। और फिर बच्चों को मैंने रोटियां सेक ली, तो मैंने फिर खांड रोटी उनको डाल के दे दी। कान्हा जी को भी आज खांड और रोटी का ही भोग लगा है। घी में खांड मिला के रोटी को ऊपर डाल के दे दी। साथ में दाल थी, प्याज और खीरे का सैलेड था, दही था, छाछ राबड़ी थी, और यही आज का सिंपल सा हमारा लंच था। और लंच करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि मशीन लगाई थी। कल है गुरुवार, तो जी गुरुवार को फिर कपड़े धुलेंगे नहीं, इसीलिए मैं आज ही कपड़े धोऊंगी। तो कपड़े लत्ते मैंने सुखा दिए हैं दोस्तों, और चलिए इसी के साथ करेंगे इस वाले व्लॉग का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट में देना मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।